जी बेटे, क्या हाल चाल है पुत्र आप लोगों के। लें जी बेटा, हमने ना कुछ इसमें से चैप्टर नंबर 8 में से कुछ ख़ास चीदा चीदा सवालात हैं जो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के हवाले से हैं, वो तैयार करने हैं। इसमें सबसे टॉप क्वेश्चन है बैंक, एक इंस्टीट्यूशन विच परचेज एंड सेल मनी सेल्स मनी एंड ट्रांजैक्ट्स अदर फाइनेंशियल बिजनेसेस ऑफ लाइक नेचर इज़ लाइक एज अ बैंक। तो वो कहता है जी बैंक एक ऐसा इदारा होता है जो ख़रीदो फरोख्त करता है पैसे की, और इसके अलावा लोगों को एज ए लोन या बिजनेसेस को पैसा भी देता है। तो ये बैंक हो गया बेटा, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ बैंक ये नहीं करना, करंट अकाउंट, फिक्स सेविंग, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये करना है आपने, ठीक है। बस चंद एक सवालात हैं जो अभी करने हैं। तो बैंक ओवरड्राफ्ट, द अमाउंट विच अ बैंक अलॉट टू अ कस्टमर वेदर इन एक्सेस ऑफ हिज डिपॉजिट फॉर द सेक ऑफ डिपॉजिटर्स गुडविल। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ओवरड्राफ्ट एक ऐसी सिचुएशन होती है जब बेटा अगर आपके अकाउंट में फॉर एग्ज़ाम्पल 50,000 रुपया पड़ा है और आप 60,000 का चेक काट के दे देते हो, तो बैंक आपको 60,000 पेमेंट कर देगा। अब आप सोचेंगे ये कैसे हो सकता है कि मेरे पास 50 है और बैंक ने 60 पेमेंट कर दी। ये उस सूरत में होता है बेटा जब आप बैंक के बड़े अच्छे ग्राहक हैं और आपका और बैंक का काफ़ी पुराना और अच्छा ताल्लुक़ है, तो वो फिर आपको दूसरों के सामने शर्मिंदा नहीं होने देता, बल्कि अपनी पॉकेट में से 10,000 दे देता है, ठीक है। और वो फिर बाद में आप उसको अदा कर देते हो बैंक को। तो इसलिए बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी लाइबिलिटी होती है, ठीक है। तो ये आपने तैयार करना है। पासबुक, ये आपने तैयार करना है। पेन स्लिप, ये बेटा वो स्लिप होती है जब हम बैंक में जाते हैं ना पैसे वगैरह जमा करवाने के लिए, पैसे वगैरह जमा करवाने के लिए जाते हैं, तो पे इन स्लिप के ऊपर पहले सारा इंदराज करते हैं और उस स्लिप के साथ हम पैसे जमा करवाते हैं। अगर आप में से कभी किसी ने पैसे जमा करवाए हैं तो उनको पता होगा कि पहले एक स्लिप फिल करते हैं और फिर पैसे जमा करवाते हैं। चेक बुक, ये भी आपने खुद ही करना है। पासबुक भी आपने खुद ही करना है। इंडोर्समेंट ऑफ चेक, ठीक है जी। ये चेक इंडोर्समेंट का मतलब होता है कि जो चेक का होल्डर होता है, यानी जिसके पास चेक होता है, वो अपना चेक किसी दूसरे को मुंतकिल कर दे। मसलन अगर आप से मैंने पैसे लेने थे 10,000, आपने मुझे चेक दे दिया, वो चेक मैंने आगे किसी को मैंने पैसे देने थे तो मैंने चेक उसको दे दिया। या आपको याद होगा बिल ऑफ एक्सचेंज में इंडोर्समेंट ऑफ बिल आपने किया था, ये बिल्कुल वही चीज़ है। डिसऑनर ऑफ चेक, बेटा चेक डिसऑनर उस वक्त होता है बच्चे जब कोई भी ऐसी वजह हो जाए कि जो बैंक है वो आपके चेक को किसी भी वजह से अगर क्लियर ना करे और उसके पैसे अदा ना करे, तो वो चेक डिसऑनर हो जाता है, ठीक है। सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, अभी इनको नहीं पढ़ना आपने, ठीक है। ये जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ वो तैयार करने हैं जिनके बारे में मैंने कहा जी। ट्रिपल कॉलम ये भी नहीं, काउंटर एंट्री अभी नहीं करना। हाँ, ये बैंक रिकॉन्सिलेशन, ये मैंने आपको याद होगा उर्दू में बताई थी सारी, ठीक है। तो ये उर्दू वाली ही है, बस इंग्लिश में आपने तैयार करनी है। पेटी कैश बुक, बेटा ये वो कैश बुक होती है जिसमें आप डेली कैश की छोटी मोटी ट्रांजैक्शंस को लिखते हैं। जैसे पेटी कैश होता है कि अगर मैं, जैसे हीराबा जी नीचे ऑफिस में होती हैं, तो मैं उनको कहूँ ये लो 500 रुपया और ये तुम ऑफिस के छोटे मोटे ख़र्चे कर लिया करो, और लिख के तो बना के तो मुझे बता दिया करो जी इतने ख़र्चे हो गए। तो रोज़मर्रा के डेली कोई मेहमान आ गया, कोई चाय पिला दी, बोतल पिला दी, ये इस तरह के ख़र्चे लिखने के लिए होते हैं पेटी कैश बुक, ठीक है जी। इम्प्रीज सिस्टम अभी नहीं करना। अनप्रेजेंटेड चेक ये करना है, अनक्रेडिटेड चेक ये भी करना, और ओमिटेड चेक ये भी करना। तो जो आपसे के BRS से रिलेटेड हैं वो मैंने बोल दिए हैं। ये सारे सवाल आपने कल तैयार करने हैं। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।